गिरीश अध्यात्म ड्रीम में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री राम कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आज आप सभी को बताने वाले हैं कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जिससे ईश्वर तुरंत प्रसन्न होता है। ईश्वर से कभी कोई भी प्रार्थना या मांग रोकर और गिड़गिड़ा कर नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना रो करके और गिड़गिड़ा करके, क्योंकि दुखी मन से की हुई प्रार्थना की लिमिट होती है। आपको समझ लीजिए कि उसकी लिमिट होती है। ईश्वर से दुखी मन से आदमी यही आराधना करता है कि हे ईश्वर मेरा ऐसा काम बना दो, और पता नहीं उसके पीछे क्या राज हो। और अगर प्रसन्न चित्त और शुद्ध मन से प्रार्थना करोगे, ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए प्रार्थना करोगे, तो ईश्वर को सदैव आपकी चिंता रहेगी और उस प्रार्थना की कोई भी सीमा नहीं होती है। ईश्वर आपको कितना दे देगा, आप जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग स्वयं डिसाइड कीजिए कि दुखी मन से की जाने वाली प्रार्थना का फल ज़्यादा है अथवा प्रसन्न चित्त और शुद्ध मन से की जाने वाली प्रार्थना का फल ज़्यादा है, और भगवान को सबसे प्रिय कौन सी प्रार्थना है। अगर कोई दुखी मन से आपसे कोई वस्तु मांगे तो आप भले उसको दे दें, लेकिन बाद में उससे बचने की कोशिश करेंगे, और प्रसन्न चित्त हो करके हंस करके आपसे कुछ मांग दे, अगर आपके पास नहीं होगा तब भी आपका मन करेगा कि चलो इसको दे दें। तो उसी प्रकार से ईश्वर का भी मन होता है, जो प्रसन्न चित्त और खुश हो करके ईश्वर से धन्यवाद करके मांगता है, ईश्वर उसको मनमाना वरदान देता है। हरि से कबहु न ये कहो मुझको दुख है नाथ, कहना है तो एक कहो पर दुख मेरे साथ। इस प्रकार से साथियों प्रार्थना करें, और प्रार्थना करनी भी बहुत आवश्यक होती है। अगर जैसे आप अपने घरों की साफ़ सफाई रखते हैं और उसी तरीके से प्रार्थना से हृदय की साफ़ सफाई होती है, अगर प्रार्थना आप नहीं करेंगे तो आपका घर उसी प्रकार गंदा हो जाएगा जैसे अगर आप अपने घर में झाड़ू न लगाएं। इस अवसर पर हम आप सभी को एक बहुत सुंदर कहानी सुना रहे हैं। देव ऋषि नारद, जिनको सभी कोई जानता है, उनकी जब इच्छा होती है भगवान श्री हरि नारायण के पास चले जाते हैं स्वर्गलोक को, और उनसे बातचीत करके पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। इतनी शक्ति है उनमें। उनके बहुत परम मित्र थे, वो भी भगवान हरि के बहुत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त वो भी थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं नारद जी से सिफारिश करवा लूं तो मुझको भी भगवान हरि के दर्शन हो जाएं। जब ये विचार उनके मन में आया और देव ऋषि नारद उनके आश्रम पर पधारे, तो उन्होंने बहुत सेवा सत्कार किया नारद जी की। नारद जी जब चलने लगे तो वो परम भक्त मित्र जो हैं, उन्होंने कहा कि देव ऋषि हमारा भी संदेश लिए जाओ हरि को, और मुझे भी उनके दर्शन करा दो। तो देव ऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक, मैं अभी जाता हूँ, स्वर्गलोक जा रहा हूँ, और मैं तुम्हारा संदेश श्री हरि को दे दूँगा। वो परम मित्र भक्त बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी से कहने लगे कि थोड़ा सिफारिश कर देना गुरुदेव। नारद जी कहने लगे आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी बात श्री हरि के सन्मुख रखूँगा। और देव ऋषि नारद यही सोचते सोचते स्वर्गलोक में जा पहुँचे, और उन्होंने भगवान श्री हरि का हाल जाना, और श्री हरि ने नारद जी का हाल जाना। बहुत वार्तालाप हुआ, मृत्युलोक का सारा हाल देव ऋषि नारद जी ने श्री हरि को सुनाया कि लोग दुखी हैं नारायण। नारद जी की ये बात को सुनकर श्री हरि ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। देव ऋषि नारद, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिल रहा है, आप चिंता मत करें। श्री हरि की बातों को सुनकर नारद जी को अपने मित्र भक्त की याद आ गई, और उन्होंने श्री हरि से बहुत मधुर वाणी में कहा
कि प्रभु एक आपके बहुत बड़े भक्त हैं और वो हमारे मित्र हैं, उनको आप दर्शन कब दोगे? उन्होंने मेरे द्वारा संदेश भेजा है, प्रभु उनका भी कल्याण कर दो। देव ऋषि नारद की बातों को सुनकर भगवान हरि ने कहा कि देव ऋषि, तुम्हारे मित्र भक्त जो हैं वो जिस पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं उसमें जितनी पत्तियां हैं उनके उतने जन्म जब गुजर जाएंगे तब मैं उनको दर्शन दूंगा। नारद जी बोले कि वो तो इमली का पेड़ है प्रभु, उसमें तो अनगिनती न जाने कितनी पत्तियां हैं। भगवान ने कहा जितनी भी पत्तियां हों उतने ही जन्म जब उनके गुजर जाएंगे तभी मैं उनको दर्शन दूंगा। श्री हरि की ऐसी बातों को सुनकर देव ऋषि नारद बहुत उदास हो गए। सोचने लगे कि मेरा मित्र पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के बाद हरि के दर्शन पाएगा। बहुत उदास हुए नारद जी, सोचने लगे कि अब मैं क्या अपने मित्र को जवाब दूंगा। सुन करके उसको तो बहुत धक्का लगेगा, वो तो बहुत व्याकुल हो जाएगा कि पता नहीं कितना समय गुजरने के बाद कितनी उसमें पत्तियां हैं, तब उसको नारायण हरि के दर्शन होंगे। देव ऋषि नारद ने बहुत विनयपूर्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमारे मित्र का भी कल्याण कर दो, पुनर्विचार कर लो प्रभु। श्री हरि ने नारद जी को मना कर दिया कि नारद जी ऐसा नहीं हो सकता, जो मैंने कह दिया वो सो कह दिया। भगवान हरि की वाणी पर विचार करते हुए सोचते सोचते नारद जी मृत्युलोक में आ गए और अपने मित्र के आश्रम पर पहुँचे। मित्र भक्त जो था नारद जी को देख करके स्वागत के लिए दौड़ पड़ा और बहुत सम्मानपूर्वक नारद जी को ले आया और आसन पर बिठलाया। पूछने लगा कि क्या मेरा संदेश श्री हरि से आपने कहा था, क्या संदेश लाए हो मेरे लिए? श्री नारद जी उदास होकर के बोले कि मित्र, श्री हरि ने मना कर दिया है आपको दर्शन देने के लिए। कि मना कर दिया है? मित्र भक्त बोला। ऐसा क्यों हुआ देव ऋषि? नारद जी बोले कि तुमको दर्शन देंगे, लेकिन इस पेड़ में जितनी भी पत्तियां हैं जब तुम्हारे उतने जन्म गुजर जाएंगे तब तुमको श्री हरि नारायण के दर्शन होंगे। मित्र भक्त जो था बहुत खुशी और आश्चर्यचकित होकर के बोला कि क्या हरि हमको दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा हाँ दर्शन तो देंगे, लेकिन मैंने बताया तो है इस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने जन्म गुजरने के बाद। वो भक्त फिर बोला क्या हरि ने हाँ कर दिया है दर्शन देने के लिए? नारद जी बोले हाँ तो कर दिया है, लेकिन यही शर्त रख दी है उन्होंने। भक्त बोला शर्त आप छोड़िए, उन्होंने दर्शन देने के लिए हाँ किया है। नारद जी बोले हाँ तो किया है। ये सुन करके वो भक्त नाचने लगा, खुशी से झूमने लगा और अपने आश्रम के चारों तरफ झूम झूम करके डांस करता हुआ सबको बताने लगा, पेड़ पौधों पत्तियों को, मुझे हरि के दर्शन होंगे, मुझे हरि के दर्शन होंगे। और यही कृत्य करते करते घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए। नारद जी परेशान हैं कि हमारे मित्र को क्या हो गया है। और मित्र भक्त जो है वो झूमता हुआ ईश्वर का गुणगान करता हुआ कि मुझे ईश्वर के दर्शन देंगे, अपने आश्रम के चारों तरफ घूम रहा है। शुद्ध मन से भाव विभोर होकर के ईश्वर में सच्ची लगन लगा दी। शुद्ध भाव हो गए दोस्तों। भगवान शुद्ध भाव, निर्मल मन, निस्वार्थ भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो मैंने आप सभी को पहले बताया था कि भगवान का जो भजन है वो प्रसन्न चित्त होकर के करना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। ईश्वर जो है भाव का ही भूखा है, भाव को ही स्वीकार करता है ईश्वर। तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि उस समय उस भक्त का भाव जो है ये एकदम शुद्ध है, कोई भावना नहीं है मन में, केवल ईश्वर में लीन है। वो ये नहीं सोच रहा है कि ईश्वर आकर के हमको दर्शन दो, अपना ध्यान लगाए हुए है, हरि से नहीं रहा गया
और वो आ गए स्वर्ग छोड़ करके और उसी भक्त के साथ में डांस करने लगे। अब नर और नारायण दो डांस कर रहे हैं। डांस करते हुए वो नारद जी का जो भक्त है, मित्र भक्त है, और भगवान के साथ नारद जी के सामने आ गया। नारद जी ने देखा कि अरे ये तो नारायण हरि हैं इस हमारे मित्र भक्त के साथ में और डांस कर रहे हैं। नारद जी बहुत गुस्सा होने लगे, कहने लगे प्रभु आपने मेरी बेइज्जती कराई है और मुझे झूठा साबित करार दिला दिया है। आपने कहा था कि इस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने दिनों के बाद मैं तुम्हारे मित्र भक्त को दर्शन दूंगा, लेकिन अभी मुझको 2-4 घंटे भी नहीं हुए और आप पीछे ही आ गए मेरे पास साथ, और हमारे मित्र भक्त के साथ आप डांस कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हो। नारद जी जो हैं भगवान श्री हरि नारायण से बहुत लाल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमेशा अपने भक्तों का अपमान करते हो, उन्हें झूठा साबित करा देते हो और आप स्वयं सत्यवान बन जाते हो, सच्चे बन जाते हो, दयालु बन जाते हो, नारायण बन जाते हो। क्या मिलता है आपको भक्तों का अपमान कराने में? नारद जी की बातों को सुनकर भगवान बोले कि प्रिय नारद, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया है। जिस समय तुमने मुझे अपने भक्त का संदेश दिया था कि मेरे मित्र भक्त को दर्शन आप कब दोगे, तब तुम्हारे मित्र भक्त की प्रार्थना की गति उतनी ही थी कि जितने उसमें पत्तियां हैं उतने जन्म गुजर जाएं तब मैं उसको दर्शन दूं। किंतु जैसे ही तुमने बता दिया अपने मित्र भक्त को, उसकी आराधना इतनी बढ़ गई, प्रार्थना की गति इतनी बढ़ गई जो मुझे मजबूर होकर के अपना स्वर्ग छोड़ करके नंगे पैरों आना पड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार से शुद्ध मन और सच्चे भाव और प्रसन्न चित्त होकर अगर ईश्वर की आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर से रहा नहीं जाएगा। वो तुरंत आकर के तुमको गले लगाएगा, सारे तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा। इसलिए प्रार्थना जो है कभी भी दुखी मन से नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रसन्न चित्त और शुद्ध मन से ईश्वर का ध्यान करो, कोई भी स्वार्थ की भावना ना आए, तभी तो भगवान अपने अत्यंत कीमती वस्तुएं तुम्हें प्रदान करेगा। और अगर दुखी मन से कोई डिमांड करके प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना की लिमिट हो जाएगी, और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, सोचता रहेगा इसकी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो जो भी तुमको ज़रूरत होगी तुम्हें मांगने से पहले ईश्वर उसके लिए 100 बार सोचेगा और तुम्हें प्रदान करेगा। तो एक बार फिर से, हरि से कबहु न ये कहो मुझको दुख है नाथ, कहना है तो ये कहो पर दुख मेरे साथ। तो साथियों, यहाँ से हम आप सभी को श्री राम कथा में मुख्य रामायण की चौपाइयाँ सुनाते हैं, सुनिए। महाराज दशरथ जी श्री राम का नाम लेकर के स्वर्ग सिधार गए हैं। राम महारानियाँ रो रही हैं, गुरु वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिन को मृतक रखा जाए। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वो उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह ये अंधी का साप। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे, शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ,
ये नहीं कहा क्या बीता है, केवल ये बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सन्मुख मार्ग में अति अब सकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझाड़। भरत शत्रुघ्न जी जो हैं नाना के घर से चल दिए हैं अवध के लिए, और अवध में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर ये मिलता कहीं कहीं, अब कुशल कहाँ जब कौशल में, कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 बरसों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छा थी महाराज किए श्री रामचंद्र को राज मिले, मांगा बर ये तब माता ने, ये मेरे सुत को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय ने दूसरा वचन हुआ, सीतापति के बन जाते ही वो पति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोटा है, बन तो बन गया इंद्रपुर सा, पर सोनी हुई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही अब है, जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नई जान पाई, जब ये प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार ये था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण कराह, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रजाजन की बातों को सुनकर भरत जी अकुलाते हैं और बहुत ही व्याकुल होते हैं। हृदयोक्ष वास बतलाते थे, हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे, अब उन्हें सूझती थाह नहीं। उस समय एक ही मांझी था, उस समय एक ही केवट था, उस मांझे उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वो क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए, अब जितने सांस निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। ये विदित न होता था दुख है, कितना किस तरह सह रहे हैं, सांसों का तार बंध रहा है, मुख से श्री राम कह रहे हैं। राम राम कहे बोले भरत पुकारी, सुनो प्रजाजन भ्रातजन, मेरा एक विचार, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। अब मैं प्रसंग को यहीं पर विश्राम देता हूँ। इस प्रसंग से भी आप सभी को पता चल जाएगा कि स्वार्थ की भावना से मांगी हुई चीज का क्या फल होता है, और पूरा देश कैसी करुण कथा में डूब जाएगा। भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल से वापस आ गए हैं, और कल मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा आप सभी को। मनोरंजन और एक्शन से भरपूर अत्यंत कल्याणकारी श्री राम कथा सुनते रहिए। धन्यवाद।